चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम अपने जो चैनल पे बात करने वाले हैं, आप लोग के लिए जानकारी के लिए ये बता देते हैं कि जो आने वाला 10 मार्च है, 10 मार्च से जो मैट्रिक के एग्ज़ाम दे चुके बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे, जो बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं उन सभी के लिए हम 10 तारीख से 10 मार्च से पहला बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको लगता है, कॉन्फिडेंस है कि हम जब पास हो जाएंगे तो घर पे बैठ कर के समय बर्बाद करने से बढ़िया है कि आकर के क्लास ज्वाइन करें, रिज़ल्ट जब हो तब आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्लास है। इस क्लास में डिफरेंशिएशन को बताते हैं आगे। डिफरेंशिएशन का फार्मूला और बेसिक बताए थे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ काम था, अब हम फ्री हो गए हैं। अब आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो आते रहेगा। पिछले वीडियो को आप ना देखें तो ज़रूर देख लें। पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर निकालने के लिए कुछ जो ट्रिक है जिससे आप जल्द से जल्द किसी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं उसे हम रखे हैं, और इस प्रकार के और शॉर्ट ट्रिक आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो फिलहाल हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 से डिफरेंशिएशन आपका शुरू है NCERT के अकॉर्डिंग। तो NCERT के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 में डिफरेंशिएशन है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है साइन x स्क्वायर प्लस 5। साइन है x स्क्वायर प्लस 5 है। इसे ये 12 का है। आप इससे पहले 11th में डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन को बनाना है। तो ये प्रश्न है, जो प्रश्न दिया हुआ हो उसे अगर आप बाई मान लेते हैं तो बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसे डायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो हम इसे मान लिए, माना कि, या इंग्लिश में लिखेंगे तो लेट, मान लिए जो प्रश्न है उसे बाई इज इक्वल साइन x स्क्वायर प्लस 5। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों? इसका मतलब हुआ है x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्यों x के सापेक्ष ही? तो जैसा फंक्शन दिखेगा, फंक्शन जिस रूप में दिखेगा उसी के रूप में हमको डिफरेंशिएशन करना। तो आपका फंक्शन x के रूप में है, इसीलिए हम x के सापेक्ष इसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो तरीका हम बताए हैं कि y को लिखते हैं dy/dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरा साइन x स्क्वायर प्लस 5। तो पहला बार में याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप छोड़ते चलिएगा। पहला बार में साइन छोड़ दीजिएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 ऊपर ले चलेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 बटा स्क्वायर छोड़ देंगे इस बार, तो नीचे dx आ जाएगा। आप लोग जानते हो साइन का फार्मूला हम बताए हैं कि कॉस होता है, तो कॉस लिख दिए, और एंगल में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम डाल दिए। x स्क्वायर प्लस 5 पावर से गुना बताएं और एक पावर में हम घटाने बोले हैं, तो पावर 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस ये 5 है, 5 का कोई भी कांस्टेंट अंक मिल जाए, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, किसी भी कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल 2x है, ये 2x को पहले कर लेंगे, cos x स्क्वायर प्लस 5। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड से। अगर ऑब्जेक्टिव मिल जाए और आपको शॉर्टकट रूप से बनाना है तो ये मेथड तो ठीक है, ये सीखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव मिल जाए और आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहें कि आपके पास y इज इक्वल साइन x स्क्वायर प्लस 5 है, आपको dy/dx चाहिए, तो क्या लिखोगे? dy/dx। एकदम एक लाइन में बता रहे हैं, ये शॉर्ट प्रोसेस। तो साइन का आप जानते हो कॉस होता है, एंगल में जो कुछ है वो लिख देना है, लिख दिए।
अब एंगल का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, तो एंगल में एक्स स्क्वायर है, तो किसी भी पावर का बताए हैं कि जो पावर है उस पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पावर 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, पावर में 1 घटा दीजिए, तो 2 में से 1 घटा दिए तो 1 बचा, कोई भी कांस्टेंट मिल जाए तो उसका 0 होगा। एकदम शॉर्टकट वे में बन गया और बहुत ही कम समय लगा। d/dx इज इक्वल 2x को पहले लिख दीजिए, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 आपका आंसर हो गया। तो भाई बहुत इजी है, आपको केवल फार्मूला याद रखना, बाकी काम आसान है। चलिए इसका हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट तो बता दिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos sin x है, cos है अंदर में sin x है। बहुत सिंपल वे में सीखिए, जो प्रश्न है उसे आप बाई मान लीजिए, लेट बाई इज इक्वल cos sin x। आपको सोचना है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप से है केवल आंसर देना है तो झटपट इसका आंसर दे दीजिए, d/dx यहाँ पर आप लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर सब्जेक्टिव टाइप से बनाएंगे तो पहले सब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं, बस सिंपल ट्रिक से। तो देखिए d/dx तो पूरा पहले लिखिएगा d cos sin x, एक एक छोड़ते चलेंगे, तो cos छोड़ देंगे तो sin ले आएंगे, ऊपर ले चलेंगे sin, तो नीचे लिख देंगे sin छोड़ देंगे तो x। d/dx cos का बताए हैं माइनस साइन, केवल माइनस साइन इस cos के कारण हुआ है। x रहता तो x देते, x नहीं है, थीटा रहता तो थीटा देते, तो थीटा का काम कौन किया है, sin x किया है, और साइन का बताए हैं cos। यही आपका आंसर हो गया। इतना लंबा अगर ना बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट में देखिए, ये आपका प्रश्न है, तो बाई को लिखेंगे d/dx बराबर cos के बारे में बताइए, तो cos के बारे में माइनस साइन बताए हैं, तो इस cos का माइनस साइन हुआ, x का काम साइन किया है। इसके बाद देखिए cos का ना हुआ ये, साइन का निकालेंगे तो साइन का क्या लिख देंगे, cos लिख देंगे। अगर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप से है तो आप इस प्रकार से इसे सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम उसे देख ले रहे हैं, इसे बढ़ाते हैं। इस बार एक क्वेश्चन जो आया है वो इस प्रकार से आया है, d/dx और ब्रैकेट में है tan x प्लस sin स्क्वायर x है। इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ऑब्जेक्टिव में है, तो आपको बहुत ही कम समय में इसे बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आपका पास समय निर्धारित है और कुछ समय में बना लेना है। केवल ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर चाहिए। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे दोनों का है, तो आप समझिए tan का तो बताए हैं कि tan का sec स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ साइन का नहीं निकलेगा, यहाँ पावर का निकलेगा। अब पहली बार में पावर का, दूसरे बार में साइन का, तो पहले बार में पावर, तब पावर से गुना कर दीजिए, 2 sin x हो गया, एक पावर घटाइए तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, पावर से गुना एक पावर कम होता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, पावर से गुना एक पावर n-1, ये फार्मूला है आपका है, तो इस पे रखोगे तो ही होगा। तो ये तो पावर का निकाला, साइन तो बचा हुआ है, तो साइन का हो जाएगा cos। अगर ऑप्शन में ये है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ इसको और कर दीजिए, sec स्क्वायर x प्लस फार्मूला पढ़े होंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल sin 2 थीटा, तो आपका sin 2 थीटा यानी sin 2x आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड नंबर जो प्रश्न है उसे हम बाई मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है sin x प्लस बी। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को देख सकते हैं, sin x प्लस बी है। सिंपल, अगर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया हुआ है और बनाना है, जल्दी से आंसर बताना है, तो क्या लिखोगे, d/dx इज इक्वल साइन का cos हो जाता है, ax प्लस बी जो चीज़ें हैं वो दे दीजिए। साथे साथे इसका करिएगा एंगल का, तो एंगल में a का a रह जाएगा, x का वो 1 हो जाता है, x का वो 1, क्योंकि पावर 1 है तो फिर dx/dx वो 1 हो जाएगा। और ये b अकेला है, तो कोई भी अकेला रहे तो उसका कांस्टेंट अकेला रहे तो 0, तो d/dx आपका आ चुका है। इसी में a को पहले लिख दीजिए, a cos
ax अब प्लस b। देखिए अब मोटा मोटी ये समझिए कि त्रिकोणमिति 6 गो होता है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है, 6 गो, तो उस 6 में सभी का अलग अलग सूत्र है, वो रख दीजिए। साइन है तो कॉस या जो भी हो उसको रख दीजिए। इसके बाद अगर एंगल में जो कुछ है वो एंगल तो लिखना ही है। अगर एंगल के साथ कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से गुना कर दीजिए। अगर एंगल पावर के रूप में तो पावर से गुना करके उस पावर में एक घटा देना है। ये काम तब करना है जब आप साइन कॉस टैन इत्यादि का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, उसके बाद अगले स्टेप में। तो यही है। अगर इसे थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से बनाओगे तो फिर देखिए लॉन्ग मेथड से कैसे, डी बाई डी एक्स बराबर डी साइन ए एक्स प्लस बी लिखोगे। पहला बार में साइन छोड़ोगे तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी लिखोगे। इसको तो बी अकेला है तो उसको देखो ही मत, इसको देखो तो एक्स ए छोड़ दो, कांस्टेंट है तो आ जाएगा डी एक्स। डी बाई डी एक्स बराबर जैसे चाहो बनाओ, साइन का कॉस होता है, जो भी एंगल है लिख दो। तो जो भी एंगल है ए एक्स प्लस बी लिख दिए। यहाँ पर ए का ए हो गया, एक्स का 1 होता है, प्लस बी का 0। यही ए को पहले आप लिखोगे तो क्या आएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में तो आंसर दे सकते हैं साइन का कॉस, साइन के बदले कॉस, जो चीज़ें हैं वो लिख दो, लिख दिए। एंगल में जो चर राशि है, चर के साथ गुना में क्या है, चर के साथ गुना में ए है, देयरफॉर पहले ए लगा दिए। एकदम इजी है, कोशिश करोगे बहुत इजीली डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और इसका 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम बाई मान के बढ़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है साइन टैन सेक टैन रूट एक्स। सेक है, टैन है, रूट एक्स है। देख लेना आप क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो पहला बार हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, डी बाई डी एक्स लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स का काम क्या है, टैन रूट एक्स इंटू टैन एक्स। तो टैन एक्स का काम क्या है, टैन रूट एक्स। ये हो गया सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक के अब टैन का भी तो निकालोगे, तो टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो से टैन का निकल गया, रूट एक्स का भी तो निकलेगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। लो जी बन गया। इसी को एडजस्ट करके ढंग से लिख देना है, बस यही है। ये शॉर्टकट तरीका हुआ। लॉन्ग मेथड में कैसे, लॉन्ग मेथड में जब आप बनाओगे तो पहले तो लिखना होगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई को बोले हैं डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई बटा डी एक्स, डी दे करके सेक टैन रूट एक्स बटा डी। सेक छोड़ दो, एक एक स्टेप छोड़ते चलना है। तो टैन रूट एक्स ऊपर ले चलो, टैन रूट एक्स, टैन छोड़ दो, रूट एक्स ऊपर ले चलो, डी रूट एक्स, रूट छोड़ दो। बस एक एक स्टेप को मारते चल जाना है, ख़त्म। डी बाई डी एक्स बराबर सेक का आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए। सेक का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स का काम क्या है, टैन रूट एक्स इंटू टैन एक्स का काम क्या है, टैन रूट एक्स। टैन का जानते हो आप सेक स्क्वायर होता है, रूट एक्स का जानते हो 1/2 रूट एक्स होता है। यही आपका आंसर हो गया। अब इसी को एडजस्ट करना तो आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है वो 1/2 रूट एक्स को पहले लिख दिया हो, वो अलग चीज़ है। 4 नंबर 5 नंबर इसका देखते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी बाई इज इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी है बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी है। शायद क्वेश्चन यही होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ऊपर और नीचे। तो ऊपर नीचे 2 चीज़ें हैं, मतलब 2 माले हैं। ऊपर वाले को यू मान लो, नीचे वाले को भी मान लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, जानते ही होंगे। बिना 9 10 पढ़े 10 में 12 में 11 में तो आ नहीं सकते हैं।
तो साइन को साइन छोड़ दीजिएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस सेक में बदल जाएगा। तो फिर अगर अभी बटा में ऊपर ले जाइएगा तो फिर गुना में हो जाएगा। तो u बटा v से भी बनाइएगा तो वही चीज़ आएगा, और u इंटू v से भी बनाइएगा तो वही चीज़ आएगा। तो जैसा चाहो बना सकते हो। तो देखेंगे u बटा v का ही फार्मूला पैटर्न जैसे है वैसे भी हम बना सकते हैं या फिर चेंज करके बना सकते हैं। u बटा v का फार्मूला आपको याद है, नीचे वाला ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर वाला नीचे का डिफ्रेंसिएशन, अब बटा में नीचे वाले का स्क्वायर। एकदम इस तरह से आप याद रखिए, नहीं भुलाइएगा। नीचे वाला ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर वाला निचलका का डिफ्रेंसिएशन बटा निचलका के होल स्क्वायर। इस तरह से याद रखिए। बाई लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई को dy बाई dx लिखेंगे। नीचे वाला यानी v लिखना है, v का काम क्या है cos cx प्लस d, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस b बटा d, साइन छोड़ देंगे तो ax प्लस b है जो लिख देंगे ax प्लस b, अब बटा में a छोड़ देंगे तो dx आएगा, क्योंकि b तो अकेला कांस्टेंट तो उसको देखना ही नहीं है। माइनस u लिखोगे, u का काम करा है साइन ax प्लस b, डिफ्रेंशिएशन v का cos cx प्लस d बटा में d, cos छोड़ दोगे तो आएगा cx प्लस d। डायरेक्ट यहाँ पे dx अगर कर सकते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखोगे कि जो कांस्टेंट है उससे हमें मल्टीप्लाई करना। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख रहे हैं। cx प्लस d बटा dx। चलिए अब सोल्व कर लीजिए। d बाई डी एक्स बराबर cos cx प्लस d, साइन का आप जानते हो cos ax प्लस b, यहाँ पे a का a हो जाएगा, बाकी सब x का 1 b का 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये याद रखिए। माइनस साइन ax प्लस b, कॉस का होता है माइनस साइन cx प्लस d, यहाँ पे केवल c होगा, x का 1 d का 0, कोई भी कांस्टेंट अकेला है तो 0। बटा में कुछ छूट गया रे भाई, बटा में छूट गया है तो थोड़ा सा ध्यान दो। बटा में भी स्क्वायर होता है, देना हम भूल गए, तो अब तो दे देंगे cos cx प्लस d का होल स्क्वायर बटा में cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। चलिए अब बहुत इजी है, d बाई डी एक्स इज इक्वल, देखिए cos cx प्लस d है, cos cx प्लस d है, भाग देंगे तो एगो से एगो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले आपका पास जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट लिख दीजिए, cos cx प्लस d लिखेंगे, फिर cos ax प्लस b लिखेंगे। नीचे में कितना है तो cos स्क्वायर cx प्लस d है। अगर स्क्वायर नहीं देना चाहते तो होल स्क्वायर करिएगा। चिन्ह माइनस का है, यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास c है, ई माइनस प्लस हो जाएगा, c को पहले ले आइए, बचा हुआ है साइन ax प्लस b या साइन cx प्लस d, साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d। इसके बटा में कुछ दिख रहा है तो बटा में ये वाला दोनों में आएगा, cos cx प्लस d, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, बस यही है। cos cx प्लस d से एगो ख़त्म हो गया, d बाई डी एक्स बराबर a, cos ऊपर चल जाएगा, sec cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b प्लस c साइन ax प्लस b, साइन ऊपर cos नीचे, एगो बच जाएगा tan में,
tan cx प्लस डी, एगो चेंज होगा लेकिन एगो यहाँ स्क्वायर है तो एगो तो बचा हुआ है, तो एगो किस में चेंज होगा, तो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक cx प्लस डी हो जाएगा। चलिए नीचे वाला चला गया सब ऊपर, डी बाई डी एक्स बराबर एक चीज़ हमें कॉमन दिखा, सेक cx प्लस डी को हम कॉमन कर लिए। देखिए ये बचा कॉस ax प्लस बी बच गया प्लस सी, यहाँ पे सेक निकाल लिए हैं तो साइन ax प्लस बी इंटू टेन cx प्लस डी, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन और देखते हैं। 6 नंबर जो प्रश्न है उसे बाई मान करके बढ़ेंगे। लेट बाई इज इक्वल कॉस एक्स क्यू, बाई इज इक्वल कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। बाई बराबर ये फार्मूला हो गया u इंटू वी का। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, हम तरीका बता देते हैं। डिफ्रेंशिएशन जब करोगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई को लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। इस पे आपको रख करके सोल्व कर लेना है। आप लोग से हमें ये उम्मीद है कि इसे आप बनाएंगे। इस वीडियो को रोकते हैं नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, तो ये 6 हो गया। 7 भी आप लोग का होमवर्क रहेगा जो ज़रूर बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है बाई इज इक्वल रूट अंदर 2 है बाहर में, रूट अंदर कॉट एक्स क्यू है या एक्स स्क्वायर है, कॉट एक्स स्क्वायर है। एक और है 8 नंबर डिफ्रेंशिएशन बाई बराबर कॉस रूट एक्स। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, नहीं तो हम अगली वीडियो में ज़रूर डाल देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग के लिए समस्या हो जाता है, पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखते। तो इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।